हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए थे बट एडवांस का जो टॉपिक था कुछ वो रह गया था। और आज हम लोग एडवांस की टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि एडवांस में सबसे बेहतरीन चैप्टर होता है ट्रिगो का। आज हम लोग ट्रिगो का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, क्योंकि ये छोटा एग्ज़ाम है। ये 10th लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो 10th 12th जो भी है। तो इसमें आपको वो छोटी छोटी सारी चीज़ें जाननी आवश्यक हैं, क्योंकि अगर आप CGL का अगर प्रिपरेशन आगे करना चाहोगे, या फिर जो बच्चे CGL का कर रहे हैं उनको पहले तो ये बेसिक पता होना चाहिए। फिर अगर ये बेसिक जानेंगे तो उसके आगे वो कर पाएंगे। नहीं तो अगर डायरेक्ट हम CGL का पढ़ाएं तो मे भी समझ में ना आए। तो इसलिए आज का जो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लासेस को जो है ढंग से जो है स्टडी करिए, पढ़िए, सीखिए सारे कॉन्सेप्ट को। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन में जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारा काम आएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो आप। जैसा कि आज मैं ऐसे ही समझाने वाला हूँ, आज कुछ होगा नहीं। तो इंग्लिश में इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है ना, यानी कि अगर इसको हम हिंदी में देखें तो हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब आप देख पा रहे हो तो बहुत सारा बच्चा ये कहेगा कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप जान रहे हो जैसे कि इसके नाम में ही है त्रिकोणमिति। त्रिकोण यानी कि 3 कोण का इसमें कुछ काम होगा। ठीक है, 3 कोण का इसमें कुछ काम होगा। तो यानी कि अब ध्यान से देखिए, अगर हम ये बात करें कि जो इसका अर्थ हम निकालेंगे त्रिकोण यानी कि 3 कोणों वाला, 3 कोणों वाला, 3 कोणों वाला। तो 3 कोणों वाला हम अपने तरफ से अगर हम जोड़ें तो 3 कोणों वाला आकृति अगर हम कहें, 3 कोणों वाला क्या कहें, आकृति कहें। अब मिति मतलब होता है मापन। मिति मतलब क्या होता है, मापन। यानी कि इसको हम बोलेंगे, अगर शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो मापक। क्या बोलेंगे, मापक। तो यानी कि अगर हम देखें ऐसे कि त्रिभुज होता है, उन्हीं का 3 कोण होता है, उसी के मापक यानी कि उसी के मापक पर आधारित ये सारे टाइप के प्रश्न होते हैं। अब इसी से हम लोग आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस का। बट हाइट एंड डिस्टेंस आपके जो है उसमें सिलेबस में नहीं है। तो जब आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ना बेकार है। अगर आप देखेंगे कि रेलवे वगैरह में तो पूछा जाता है, ठीक है, बट रेलवे का एग्ज़ाम तो थोड़ी आपको देना है। उसके लिए हम मैथ्स स्पेशल करके क्लास चलाते हैं, आपको उसमें हर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं ये दावा करता हूं कि जितना हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा मैं विदाउट पेन एंड पेपर करा दूंगा आपको। मतलब खाली क्वेश्चन आप देखोगे और देख करके आपको आंसर नज़र आएगा, तुरंत कहोगे सर ये आंसर है, सर ये आंसर है। उसके पीछे पहले हम लोग केस स्टडी करते हैं, यानी कि पहले बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। फिर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हम कैसे उन क्वेश्चनों को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे आज केवल और केवल त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे। 3 कोणों वाला आकृति जो होता है उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज भी तो कहोगे सर कई प्रकार का होता है, तो आप त्रिभुज भी कई प्रकार का होता है, हम मान रहे हैं आपकी बात को कि त्रिभुज कई प्रकार का होता है। लेकिन जो हम लोग इस चैप्टर में त्रिभुज का अध्ययन करेंगे वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। ये जैसे आपको आकृति दिख रही है ना, आपसे अगर ये पूछे कि बाबू ये कौन सा त्रिभुज, तो आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो और 2 अन्य कोण न्यून कोण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोणीय त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम लोग इसमें एक चीज़ जानेंगे, ये कि सर इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें पहले आप बता दीजिए। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम इसमें जानेंगे वो ये कि कौन सी भुजा लंब होती है। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर यही वाली तो लंब होगी, यानी कि AB तो लंब होगी। यानी कि अगर हम लंब की बात करेंगे तो बच्चा कहेगा सर AB लंब है। AB क्या है, लंब है, यानी ये वाला हिस्सा लंब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तथ्यात्मक सही नहीं है, यानी कि अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये अभी सही है तो अभी ये नहीं सही है। अभी क्यों नहीं सही है? क्योंकि डिसाइड ही नहीं किया गया है कि किस एंगल की तरफ से हम उसको देख रहे हैं, किस एंगल की तरफ से हम उसको देख रहे हैं। जब हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की तो वहाँ आपको ये बताया जाता है कि कौन से एंगल से हम देखेंगे तो कौन सी भुजा लंब होगी। बट थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे हिंट देना चाहेंगे कि अगर हम बेस यानी कि सी पॉइंट से अगर हम देखते हैं तब ये लंब होगा, तब ये लंब होगा। अगर यहाँ पे थीटा है ये, तब इस थीटा के लिए ये भुजाएं क्या होंगे? लंब होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि लंब बराबर क्या होगा? ए बी होगा। अब अगर हम आधार की बात करें तो आधार बी सी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? बी सी। इंग्लिश में भी हम बात करते चलेंगे अभी साथ साथ में, यानी कि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करेंगे। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करेंगे। और अगर हम बात करेंगे कि जो एसी भुजा है वो सदैव एसी हमेशा जो है कर्ण के रूप में होगी, और कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए कि इसमें और क्या होगा, और क्या इसमें यूज हो सकता है। जब कोण बदल जाएगा तो इनके नाम भी बदल जाएंगे। जब कोण बदल जाएगा तो इनके नाम भी बदल जाएंगे। यानी कि अगर हम कोण की बात करें, कोण की बात करें, अगर ये कोण जो है, अगर ये थीटा हो, सॉरी थीटा था यहाँ पे, अगर ये फाई हो गया इस तरीके से, अगर ये फाई हो गया तो इसके लिए लंब ये हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ लंब पूछेंगे तो यहाँ आपका हो गया सर लंब ये हो गया आपका बी सी, ये क्या हो गया? बी सी। और आधार की बात करेंगे, आधार की बात करेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा ए बी। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात चल रही है जो कि क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है ना। अब अगर हम बात करें कि इसके लिए कर्ण, तो कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण कभी बदल ही नहीं सकता है। तो कर्ण की अगर हम बात करें तो कर्ण हमेशा वही रहेगा, यानी ए सी रहेगा। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी एच से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक आपको समझ में आ गया जितनी चीज़ें हमने आपको बताया। आज बेसिक है, आज केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज ट्रिगो के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है? ये आप लोग इसको देख लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे चलेंगे कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है? एक बार मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक? चलिए, अब इतना बहुत सारा समय है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या करना है, अब हमें त्रिकोणमिति में आए हुए मेहमानों को जानना है कि त्रिकोणमिति में कौन कौन मेहमान आ गए हैं या कौन कौन मेहमान आए हुए हैं पहले से, है ना? तो त्रिकोणमिति में 6 मेहमान हैं टोटल। आपको मालूम होना चाहिए कितने मेहमान हैं? 6 मेहमान। वो कौन कौन से हैं तो ज़रा उनका हम लोग नाम जान लेते हैं। तो देखिए ध्यान से कि मेहमान कौन कौन से हैं। तो पहला है साइन थीटा, और जस्ट साइन थीटा का अगर हम वैल्यू में देखेंगे, जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा का। एक बार इसको देखिएगा, ये दिख रहा है कि नहीं कलर? उसके बाद होता है टैन थीटा, टैन थीटा। अब टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद होता है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद होता है कोसेक थीटा। ये इतने मेहमान हैं किसमें? त्रिकोणमिति फंक्शंस में। अब इनका क्या मतलब होता है, ये ट्रायंगल से कैसे रिलेट करते हैं, क्या रिलेशन होता है इनका ट्रायंगल से, पहले हम लोग वो जान लेते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है? अब देखिए, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या, तो बच्चा बोलेगा ये क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर वैल्यू में पूछ रहा है कि ट्रायंगल का मतलब पूछ रहा है ना? तो मैं आपसे ये कह दूं कि अगर इसको हम ट्रायंगल के रिगार्डिंग अगर हम इसका वैल्यू देखना चाहें तो ये बताएगा क्या होता है। अब जैसे कि अगर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको जो है एक चीज़ रटाया जाता है, क्या जानते हैं? लाल बट्टा कक्का। हमारे वहाँ तो यही चलता है ना? अभी देखिए दिल्ली में भी यही मशहूर हो गया है, लाल बट्टे कक्का। लेकिन दिल्ली में ज़्यादातर बच्चा इंग्लिश मीडियम का होता है, आप सबको भी पता है। तो उसका क्या होता है ना? तो उसका भी हम अभी आपको
बताएंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अब ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में अगर हम कहें कि ये थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री अगर ये है और ये सी है, ये बी है और ये ए है, ठीक है। इसके लिए आपका लंब हो गया क्या, ए बी। तो लंब को हम देखिए इंग्लिश में नोट कर देते हैं, हिंदी में लिखने में बहुत सारा समय आपका जाने वाला है, तो हिंदी में ना लिख करके हम इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे कि ये लंब यानी पी परपेंडिकुलर, ये आपका आधार यानी बी बेस हो गया और ये आपका हो गया एच। क्लियर है। अब इसको आप समझ जाइएगा, पीछे हमने बता दिया आपको और वहीं से आप इसको नोट करते हुए आगे चलेंगे। बार बार हम उसको लंब और आधार और कर्ण नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जब बात आती है कि लंब आधार कर्ण का क्या रिलेशन है, वो हम लोग आगे अभी देखेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे रिलेट करता है ट्रायंगल के रिगार्डिंग। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब, अब देखिए लंब बटे क्या, कर्ण। तो इसको याद कैसे रखेंगे, अब कहेंगे सर याद, तो हम आपको बता देते हैं ना, लाल बटे कक्का वाला, देखिए एल ए एल अपान के ए, है ना। ये बच्चों को सिखा दिया जाता है किस क्लास में, 7th या 8th में सिखा दिया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। याद बच्चा कैसे करेगा कि अब देखिए ये पहला फंक्शन है, ये साइन थीटा है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है पी और कर्ण क्या है एच, तो क्या आएगा साइन थीटा का जो रिलेशन होगा पी बाई एच, क्या होगा पी बाई एच होगा। और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा लास्ट वाला, अब कहेंगे सर जी दूसरा का कहाँ लिख रहे हैं, तो दूसरा का हम दूसरे कलर से लिखेंगे, या तो चलिए लिख देते हैं, है ना। ये देखिए, तो दूसरा का है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और अगर हम तीसरा देखें टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला लंब बटे आधार, लंब बटे सॉरी लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, लंब बटे आधार यानी कि बी। इसको आधार लिखेंगे तो ये लिखेंगे बी, आधार बटे कर्ण यानी कि एच, ठीक है। चलिए सब कलर एक ही हो गया, कोई बात नहीं। अब बात आती है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की, बात आएगी ना ये। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम जब हम तीन कोण से इनका रिलेशन देखेंगे, तो अब आपको मैं बता दूं तो इनका अपोजिट ये भाई साहब हो जाएंगे लास्ट वाले, कॉस का अपोजिट देखिए कॉस का अपोजिट ये हो जाएगा और ये बगल गिर वाले हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कॉट थीटा है। अब आप बड़े आराम से कह सकते हो सर जी कॉट थीटा का बताना है तो जस्ट इन्हीं का अपोजिट लिख दो, यानी कि बी बाई पी, और सेक थीटा लिखना है तो इनका लिख दो, यानी कि बी बाई एच। हाँ वही, मतलब कि b बाई एच न लिख करके इनका अपोजिट लिखेंगे ना h बाई बी। और जो कोसेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, इसका p बाई एच का उल्टा h बाई पी। तो इस तरीके से इनका हम मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं। एक का अगर ये तीन का याद है तो तीन का अपने आप याद है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर इसी 6 में से एक का कोई अगर आपसे जानना चाहे तो कैसे आप बताएंगे। जैसे कि आपसे कोई पूछ दे कि आप बताओ सेक थीटा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आपसे वो पूछ दे कि सेक थीटा बराबर क्या, तो सेक थीटा बराबर क्या आप कैसे करोगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तो आप इसको अपने दिमाग में ध्यान रखो कि ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा और ये है आपका टेन थीटा। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। आपसे कोई पूछेगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सोचोगे ये सेक थीटा तो कॉस का उल्टा होता है। अच्छा, लाल बटे का एल ए एल यानी ए अपान के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब बी, कर्ण का मतलब एच, तो बी बटे एच होता है इसका, तो बी बटे एच होता है तो ये इसका उल्टा है कॉस का, तो यानी कि एच बटा बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में अच्छे से आ रहा है ना, ठीक है। देखिए अब इस तरीके से ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई यहाँ पे जो एंगल है ना, वो एंगल एक ठू अलग दिया है, उसका नाम है अल्फ़ा, उसका नाम क्या है अल्फ़ा, और आपसे पूछे यही चीज़ पूछे यही कि भाई सेक अल्फ़ा का मान बताओ, तो क्या बताओ
सेक अल्फ़ा का मान बताओ। तो अब सेक के लिए सेक अल्फ़ा के लिए जो होगा ना, अल्फ़ा के लिए ये वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और h तो सदैव वही है हमेशा से। तो आप वैल्यू याद रखिएगा h/b, यानी h इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया आपका BC, क्या हो गया, BC। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि BC/AB, है ना, ऐसे लिखोगे, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो H है वो हाइपोटेनियस है, वो है कर्ण, वो क्या है, कर्ण है। अब वो कर्ण है तो कर्ण BC तो होगा नहीं, BC तो होगा नहीं, कर्ण है तो वो AC होगा। तो AC होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो AC लिखेंगे, यानी सेक अल्फ़ा की बात हो गई तो AC/AB। अब AB क्या है, अब देखिए यहाँ पे B मतलब ये बेस हो गया, तो AB, ये वाला हिस्सा आपका सही था। तो सेक अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो AC/AB आएगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब एक चीज़ ये क्लियर हो गया, तो अब हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है।